इजरा होने से पहले उनकी मग़फ़िरत फरमाया। तो इन कलमे में भी हम दो ही बातों की गवाही देते हैं। कलमे का अगर पहला हिस्सा देखा जाए तो उसमें किस बात की मेहनत है कि दुनिया में जितना भी निज़ाम चल रहा है सारा का सारा अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। आज हमारे माशरे में जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि फलां काम हुआ उसकी वजह से मेरे ऊपर फलां परेशानियां आई, हालांकि परेशानी और खुशी देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हमने ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इस बात का इकरार कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ही करता है। और को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें। अगर पानी पीना है तो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक, खाना खाना है तो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक, सोना है अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक। कि ज़रूरतें तो अपनी पूरी हो रही है मगर तरीका किसका हो? मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को कह दिया कि आओ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाली एक बच्ची है, उसका जनाजा है, सब लोग जाकर उसका जनाजा पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैदा हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक बनाना होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने हुलिये में ढालना होगा कि कैसे हम इस कलमे को अपनी ज़ात पर लागू करें। इसलिए हम इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोग आप तआला को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे नामों से याद करने वाले हैं, नमाज़ों का इहतमाम करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज़ का कहा और हम बगैर किसी अहमियत के, बगैर किसी ज़रूरत के हम नमाज को छोड़ देते हैं। पर बात अच्छे से एक मरतबा कहते कि बेटा आपने कल स्कूल नाज नहीं जाना है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि वालिद ने कह दिया है मुझे जाना ही पड़ेगा, छुट्टी का कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए हमें भी नमाज़ों का इहतमाम करना चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत कीमती है। हदीस पाक में आता है कि सारे के सारे मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बदन की मानद है। अगर किसी की उंगली में दर्द होती है तो उंगली की वजह से पूरा जिस्म बेचैन होता है। हमारे घरों में भी किसी दांत मैंने उससे कासिम ने पूछा, मैंने कहा आपने बिस्तर पर बैठे क्यों, आराम नहीं कर रहे? तो वो कहने लगे कि मेरी दाढ़ में दर्द। अब दाढ़ में दर्द होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही। अच्छा मेरे पास एक मेडिसिन थी, मैंने उसको दवाई दी, मैंने कहा आपकी दवाई लो और कुछ देर में ही छलका रहा है। अच्छा दवाई खाने के आधे घंटे के बाद मैंने उसको देखा कि वो खराटे लगा। क्यों? पहले उसको नींद नहीं आ रही थी दाढ़ में दर्द होने की वजह से, और बाद में वो आराम से सो गया, आराम उससे उसको आराम आ गया था। तो इसलिए हम मुसलमान भी एक बदन की मालिक हैं। कोई किस अंदाज में है, किसी को खाना मुयस्सर नहीं, किसी को पानी मुयस्सर नहीं और किसी को घर मुयस्सर नहीं, किस किस कर्म में वो वक्त गुजार रहे हैं। तो हमें कम से कम अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी के लिए यहाँ बैठकर दुआ करनी चाहिए। हमारे दिल में उनका एहसास तो होना चाहिए कि हमारे मुसलमान किस तरह। तो इसलिए हम यहाँ बैठकर आज से ही अज़म करें कि मुसलमान भाइयों के दुआ का एहतमाम करें और जो कुछ भी अदा करना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में सुनें। अल्लाह तबारक व तआला तो इसलिए हम हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें और दीन का जितना हिस्सा सीख लिया है उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए करें। और 2000 की कब्र मक्का में बल्कि 1,14,000 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपना घर भी छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपना कारोबार छोड़ा और जो दीन का हिस्सा सीखा था उसको फैलाने के लिए निकल पड़े। कितना वक्त भी मुमकिन था। कितने सहाबा ने जन्नत लेने के लिए सब कुछ छोड़ा और हर इस उम्मीद से घर बैठे थे
अपनी जिंदगी के हर लम्हे का पहला दिन है। और यहाँ पर जमा होने का मकसद यही था कि हमें जो बच्चे यहाँ दीन सीख रहे हैं इनको मज़ीद हौसला अफजाई करके मज़ीद आगे बढ़ाना। और जो वालिदैन यहाँ तशरीफ फरमा है, बच्चों की वालिदात यहाँ तशरीफ फरमा है, उनको बुलाने का मकसद ये था कि बच्चों ने जो सीखा है उन बच्चों को तरगीब देकर उस काम को अपनी ज़ात के अंदर मुंतकिल करना और दूसरों को बुलाने के लिए, दूसरों को बुलाने के लिए बच्चों को उम्मीद करना। तो इसलिए इंशाअल्लाह जो यहाँ वालिदैन बच्चे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दीन को खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी इस पर लाने की कोशिश करेंगे।